हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे एकदम ही नई तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो भैया, इसके पहले मैंने एक और बार पूरा का पूरा वीडियो बनाया था वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले तो जाके उसे देख लीजिए। उसे देखने के बाद आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। मतलब कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका इंजन कैसा है, हॉर्स पावर क्या है, सब कुछ उसके बारे में आपको पता लग ही जाएगा। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नई वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही लॉन्च होने वाली है। और इसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, इसमें मैं आपको नई अमेनिटीज़ के बारे में बताऊँगा। मतलब कि इसमें नया क्या क्या आपको खास मिलेगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। वंदे भारत को हम ट्रेन 18 भी कहते हैं। फिलहाल तो ये दो चल रही हैं पहले से। पहली चल रही है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच और दूसरी चल रही है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। और अब तीसरी नई वंदे भारत आई है काफ़ी सालों बाद, और ये चलने वाली है महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल से लेके गुजरात के गांधीनगर तक। और 30 सितंबर को ये गाड़ी चलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे गांधीनगर से। और इसी ट्रेन ने हाल फिलहाल में ही नया रिकॉर्ड बनाया है और आपको रिकॉर्ड सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो इस ट्रेन ने 0 से 100 की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ 52 सेकंड में कंप्लीट किया है, जो कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है। मतलब कि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ रहा है और इसलिए इसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कि इसने बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। अब मुंबई सेंट्रल से जो गांधीनगर का रूट है वो टोटल पड़ता है 492 किलोमीटर का, और उसे इस ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा 10 मिनट में पूरा कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने जल्दी कंप्लीट कर लिया इसने सब कुछ। और इस ट्रेन के CRS ट्रायल्स भी हो चुके हैं और इसे मंजूरी मिल गई है। खुद रेल मंत्री ने इसमें सफर किया था और ट्वीट भी किया था इसके बारे में। तो जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, इस पूरी ट्रेन का 38 टन वेट कम कर दिया गया है। अब भैया, जैसे ही वेट कम हुआ, इंजन तो इसमें वही लगे हैं, मतलब कि लगभग 14,000 हॉर्स पावर के। वेट कम हो गया है, मतलब कि गाड़ी हल्की हो गई है, तो इसलिए इसका जो पिकअप स्पीड है या फिर जो इसका एक्सेलरेशन है वो और ज़्यादा फास्ट हो गया है। और अभी तो आपने देख लिया कि ये कितना ज़्यादा फास्ट रहा। अब जो पुरानी दो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उनमें कई सारी कमियां थी जो कि ये वाली ट्रेन पूरी कर रही है। अब इसकी अगर हम अमेनिटीज़ के बारे में जानें तो इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर रहता है, जिससे कि ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई है। अब भाई, लोग कभी भी दरवाजे पर नहीं आएंगे, ये बस स्टेशन में ही खुलेगा और स्टेशन में बंद भी हो जाएगा। इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगे हैं जो कि प्लेन में हुआ करते हैं। इन टॉयलेट्स के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि इनकी टेक्नोलॉजी आखिर क्या है, मतलब कि ये कैसे अलग है ये टॉयलेट सादे वाले से। इसमें GPS सिस्टम दिया गया है, CCTV कैमरास लगे हैं, ऑनबोर्ड वाईफाई है, रीडिंग लाइट है, सेंसर बेस्ड वाटर टैप्स है। मतलब कि इसमें जो नल लगे हैं उसमें सेंसर लगा है, आप जैसे ही उसके नीचे हाथ लाएंगे अपने आप ही उससे पानी गिरेगा। रोलर ब्लाइंड है, विंडोज इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी है। और जो इसका एग्जीक्यूटिव क्लास होता है उसमें इसमें रोटेबल सीट्स भी लगी हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो ऊपर वाला क्लास होता है। इसी के साथ साथ इसमें जो दूसरी क्लास है वो है चेयर कार। उसमें नॉर्मल 3x2 का कंपोजिशन होता है, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें 2x2 का कंपोजिशन होता है। तो वहाँ पर जो सीट्स है उसे आप 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको खिड़कियों की तरफ देखना है तो आप खिड़कियों की तरफ देख सकते हैं। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा खास हो गया। तो ये सब जो मैंने चीज़ें बताई है तो पुरानी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में थी। अब जो नई वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आई है, मतलब कि जो इसका 3rd रैक बना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे फीचर्स आ गए हैं। क्या आए हैं, चलिए अब मैं वो आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अब ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई है। इसमें स्मोक अलार्म्स लगाए गए हैं। इमरजेंसी पुश बटन को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है, पहले ये 2 ही हुआ करते थे हर कोच में। और मान लीजिए अब इस ट्रेन में कभी भी अगर AC काम करना बंद कर दे तो उसमें भी किसी भी पैसेंजर को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें अगले 3 घंटे तक वेंटिलेशन बना रहेगा। मतलब कि AC के बंद होने के बावजूद 3 घंटे तक इसमें वेंटिलेशन रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें इमरजेंसी लाइट्स भी दी गई है। मान लीजिए कुछ हो जाए बीच में और सारा इसका सिस्टम ही ठप पड़ जाए तो उस समय पर इसमें इमरजेंसी लाइट्स तो एटलीस्ट जली जाएगी। इसके अलावा इसमें है सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि कोच के अंदर के सारे सिस्टम को संभालेगा। मतलब जो भी अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, AC है, एनवायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ गई है। अब पहले की जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसके सीट्स में बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी लोगों की कि वो पीछे नहीं होती है। मतलब कि जो पुरानी वाली सीट्स थी वो पुशबैक सीट्स नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता था पूरी जर्नी में और वो थक जाते थे। और वहीं अगर हम तेजस एक्सप्रेस की बात करें तो उसकी सीट्स में पुशबैक सिस्टम दिया गया है, जिससे कि लोग उसकी सीट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मानते थे। लेकिन भैया, इंडियन रेलवेज वंदे भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रही है, और इतने पैसे में अगर पैसेंजर्स कंफर्टेबली फील नहीं करेंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा इस ट्रेन में जाने का। आप बस देखने के लिए एक बार चले जाएंगे, दोबारा जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए जो नई वाली वंदे भारत है इसमें पुशबैक वाली सीट्स लगाई गई हैं। अब इसमें जो सीटें हैं उनको आप पीछे भी कर सकते हैं, आराम से उसमें सो सकते हैं। बाकी फुटरेस्ट तो इसमें भी दिया गया है। साथ ही साथ जो पॉकेट्स होती है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं हर सीट में, वो भी दिया गया है। बात
मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई है, काफ़ी सारे इसमें नए फीचर्स दिए गए हैं और इसमें एक और चीज़ लगाई गई है जिसका नाम है फोटो कैटेलिटिक एयर प्योरीफायर सिस्टम। मतलब कि इसमें एयर प्योरीफायर भी दिया गया है और ये जो एयर प्योरीफायर है ये कोरोना को भी मार देता है। मतलब कि अगर हवा में कोरोना वायरस भी है तो ये उसे भी मार देगा, जिससे कि पूरी तरह से ये हवा को प्योरीफाई कर देगा। तो ये इसमें एक और नया सिस्टम दिया गया है जिससे कि आप आराम से प्योर हवा की सांस ले पाएंगे जब भी आप इस ट्रेन के अंदर सफर करेंगे तब। बाकी मैं आपको बता दूं ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहती है, जब भी ये चलती है काफ़ी आराम से चलती है। 180 की स्पीड में इसका भी ट्रायल हुआ है और उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन हुई है। मतलब कि इसकी जो डिज़ाइन है वो लगभग 200 के हिसाब से करी गई है, लेकिन 200 के तो ट्रैक ही नहीं है। जिस दिन बन जाएगा तो उस दिन ये 200 में भी गाड़ी चलेगी। अभी फिलहाल तो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 130 रहेगी, क्योंकि मुंबई से लेकर गांधीनगर तक 130 ही मैक्सिमम स्पीड जाती है। जिस दिन वहाँ के ट्रैक्स की स्पीड बढ़ जाएगी तो उस दिन वहाँ पर ये तेज़ स्पीड में भी चलने लग जाएगी। लेकिन मेन चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि ये तेज़ी से चलने के लिए बनाई गई है, बस कब चलेगी ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तो हैं, लेकिन इसमें एक बुराई अभी भी है। अब जो इसका सामने का पार्ट है, मतलब कि जहाँ पर कपलिंग और बफर लगे रहते हैं, उसके सामने अभी भी इसमें फाइबर की बॉडी लगाई गई है जो कि इसे एरोडायनेमिक लुक देती है और उसी की वजह से ये हाई स्पीड में चल पाती है, लेकिन वो फाइबर का बना हुआ है। अब भाई इंडिया में तो आप जानते हैं कभी भी कोई जानवर हो गया, गाड़ी हो गई या फिर छोटे मोटे बीच में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। अब जो नॉर्मल इंजन होते हैं उनके आगे तो भाई पूरा लोहे का लगा है, जिससे कि अगर कुछ टकरा भी जाए तब भी कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी जो बॉडी फाइबर की बनी हुई है आगे छोटी सी, उसमें अगर कोई भी जानवर हो, गाड़ी हो, कुछ भी अगर उसमें टकराएगा तो फिर वो पूरा का पूरा टूट जाएगा और टूटने से वंदे भारत का पूरा लुक खराब हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें व्हाइट कलर किया गया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी भी हो जाती है। इसको काफ़ी ज़्यादा साफ रखना पड़ेगा। जब भी ये साफ रहेगी तब तो ये बहुत ज़्यादा चमकेगी, लेकिन जैसे ही गंदी हो गई तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाएगी। वैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन हो गई, तो इसको मेंटेन तो करेंगे ही इंडियन रेलवेज। कितना मेंटेन करती है तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। नए में तो भाई बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में पता नहीं कैसी हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो बाकी दो वंदे भारत का अगर आप हाल देखेंगे तो वो उतना कुछ खास नहीं है। और साथ ही साथ एक बात और थी, अब भाई उस रूट में पहले से ही एक तो तेजस एक्सप्रेस चल रही है, शताब्दी भी है और भी बहुत सारी ट्रेन हैं, तो कंपटीशन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब लोग आखिर जाएं भी किसमें। वैसे वंदे भारत की टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी रहेगी, पर देखते हैं ऐसे कितनी सक्सेस मिलेगी उस रूट पे। बाकी मैं बता दूं अभी और भी कई सारी वंदे भारत आने वाली है जल्द ही, तो अगर आप मुंबई से नहीं भी हैं तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी कहीं ना कहीं आपको वंदे भारत पूरे इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कुछ भी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानना है तो फिर आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे देख लीजिए और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सब कुछ समझ लीजिए। बाकी नई वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।